बंदे कुछ तो तू सोच विचार होए, बेड़ी डोब रहे मुझ तार होए। बंदे कुछ तो तू सोच विचार होए, बेड़ी डोब रहे मुझ तार होए। बंदे कुछ तो तू सोच विचार होए, बेड़ी डोब रहे मुझ तार होए। चोला जन्म दुर्लभ तू पाया ए, विच विषयां दे नू तू गवाया ए। चोला जन्म दुर्लभ तू पाया ए, विच विषयां दे नू तू गवाया ए। दिता जन्म जुए विच हार होए, हाय दिता जन्म जुए विच हार होए। हम संतों की वाणी को पढ़ लेते हैं पर उसके ऊपर अमल नहीं करते। संत वाणी किस लिए लिखते हैं? हमें समझाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। हम रास्ता देखने की बजाय, उसके ऊपर चलने की बजाय बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, अमल नहीं करते। पढ़ने से बात नहीं बनेगी, अमल करने से बात बनेगी। एक किताब है मिठाई बनाने की, उसको सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो, मिठाई बनने वाली नहीं है। जिस तरह उसके अंदर विधि लिखी है उसी हिसाब से मिठा लेके आएंगे, घी लेके आएंगे, बेसन लेके आएंगे, दूसरा सामान लेके आएंगे, मिठाई बनाएंगे, खाएंगे, स्वाद भी आ जाएगा। अगर पुस्तक को पढ़ते रहे, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। पानी शब्द कुछ और चीज़ है, पानी खुद कुछ और चीज़ है। रोटी शब्द कुछ और चीज़ है, रोटी खुद कुछ और चीज़ है। इसी तरह राम राम कहने से राम नहीं मिलता। राम शब्द कुछ और चीज़ है, राम खुद कुछ और चीज़ है। कोई पूरा संत मिले, मालिक का बख्शा हुआ, जिसको मालिक की तरफ से अथॉरिटी है, हुक्म है, वो संत हमारी आत्मा के अंदर नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। फिर उस रूह के नज़दीक जमदूत उसके नेड़े नहीं आते। 84 के जेल खाने के अंदर वो जाती नहीं रूह। सतगुर 2 जन्म 4 जन्म कर्म कटवा के उसको अपने घर जरूर लेके जाता है। हाँ जी। चोला जन्म दुर्लभ तू पाया ए, विच विषयां दे नू। हमने बार बार इंसान बनने का कोई ठेका नहीं ले रखा। ये गधे, घोड़े, ऊंट, बैल, पंछी, पानी के जीव, इनकी भी इंसान बनने की बारी आनी है। ये चक्कर चल रहा है। करोड़ों साल के बाद 84 भुगतने के बाद बड़ा मौका मिला है, सुनहरी अवसर है, इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। हम सारे दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग कैसे करना है? वाणी के अंदर गुरु साहब ने लिखा है, सांस सांस सिमरो गोविंद, भी एक सांस भी मालिक के नाम के बिना व्यर्थ ना जाए। हमें तो मालिक याद ही नहीं है। घोर कलयुग है, इतनी छूट दी हुई है, 24 घंटे में से 20 घंटे दुनिया के काम कर लो, 4 घंटे अपना काम करो, बंदगी करो, सिमरन करो। हाँ जी। चोला जन्म दुर्लभ तू पाया ए, विच विषयां दे नू तू गवाया ए। वाणी के अंदर गुरु साहब ने फार्मूला बता रखा है।
सुखी होने का। सुखमणी साहब के अंदर पहली तुक आती है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। भी तुम सुखी होना चाहते हो, शरीर के कष्ट दुख दर्द दूर करना चाहते हो, सिमरन करो। हम फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करते, सिमरन वाली बात सब ने भुला दी। हाँ जी, हम सारे कट्टरता की ओर जा रहे हैं। हाँ जी, ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਓਏ ਹਾਏ, ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਓਏ। ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਓਏ, ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਰਹੇ ਮਝਤਾਰ ਓਏ। ਬੰਦੇ कुछ तो तू सोच विचार है, बेड़ी डोब रहे मझतार है। पहला दुख नरका दा पाएगा, जमने दा दुख भी उठाएगा। पहला दुख नरका दा पाएगा, मरण जमने दा दुख भी उठाएगा। तेरी किसी ने ना सुननी पुकार हाय, तेरी किसी ने ना सुन, तेरी पुकार किसी ने भी नहीं सुननी। जिस दिन जमदूत आएंगे, वारंट लेके आएंगे, चिट्ठी लेके आएंगे, चिट्ठी हाथ में दे देंगे। वो चिट्ठी जो तुम्हारे से सबसे ज़्यादा परिवार के अंदर प्यार करता हो, उसके हाथ में दे दो। भी मेरा बुलावा आया है, मेरी जगह तू चला जा। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उस चिट्ठी को, वारंट को चला के मारेंगे। भी तेरी बारी है, तू आप ही जा। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब झूठ गरज इनकी बुनियाद के ऊपर टिके हुए हैं। गरज ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म हुआ, या कोई किसी का नहीं है। पर ये बात हमारे समझ में आती नहीं है। हम परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ जकड़े हुए हैं। बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर अधिकार जमाते हैं। भी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तेरा कुछ नहीं है। एक आत्मा आई है तेरे साथ, संबंध सिर्फ कर्मों के हिसाब से जोड़ने के लिए और हिसाब किताब पूरा करने के लिए। हाँ जी, तू तो अकेला आया था, अकेला तूने जाना है। नंगे शरीर आया था, नंगे शरीर जाना है। पैदा होने के समय घर में खुशी थी एक दिन, रोना धोना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। सर पे जचता था तेरे शादी का सेहरा एक दिन, कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। ये सच्चाई है, मौत से सामना होना है। ये घटना सबके साथ घटनी है। दौलत शोहरत व इज्जत पर इतना क्यों मगरूर है, हाथ खाली जाएगा उठकर यहाँ से एक दिन। आज उनके महल में चारों तरफ हैं मकड़ियाँ, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन। राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े किले हैं, जिन किलों के अंदर महफिलें सजती थी, दरबार लगते थे, फैसले होते थे। वहाँ कबूतरों ने आलने बना रखे हैं, मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं। था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन। सिकंदर, उसने सारी दुनिया फतेह की। 33-34 साल की उम्र थी, बुलावा आ गया, दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। हमारी भी पता नहीं कब चिट्ठी आ जाए, इसलिए संत इस दुनिया के अंदर आते हैं। उस संत कोई अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते,
कोई धर्मों के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते। वो आते हैं हमें गफलत की नींद से जगाने के लिए। भी तू अपना काम कर ले, पराए देश के अंदर बैठा है, पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़ जाए। हाँ जी। पहला दुख नरकां दा पाएगा मरण, जमने दा दुख भी उठाएगा। तेरी किसी ने न सुननी पुकार ओए हाय, तेरी किसी ने न सुननी पुकार। तेरी किसी ने पुकार क्या सुननी है। कबीर साहब का शब्द है, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। क्या मांगे, कोई चीज़ स्थिर नहीं रहनी। किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलन हार। सब लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुरु साहब ने लिखा है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तां रावण घर दिया ना बाती। लंका सा कोट समुंदर सी खाई, तां रावण की खबर ना पाई। सोने का महल रुपए का साजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ ज्यों चलो जवारी। कबीर साहब कहते हैं, जिस तरह जुआ खेलने वाला आखिर में अपनी सारी पूंजी हार के उठता है, इसी तरह इंसान भी ये श्वासा रूपी पूंजी, एक श्वास की कीमत त्रिलोकी जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए वापस मिल सकता है, जो श्वास चला गया वापस मिलने वाला नहीं है। ये श्वासा रूपी कितनी कीमती पूंजी है, इसको गवा के जुए में हार के खाली हाथ यहाँ से जाता है। हाँ जी। तेरी किसी ने न सुननी पुकार ओए, बंदे कुछ तो तू सोच विचार ओए। बेड़ी डूब रहे हैं मझतार ओए। संत कोई ये नहीं कहते भी रसीदें कटवाओ, ये नहीं कहते चंदा दो, ये नहीं कहते धर्म छोड़ दो। वो तो ये कहते तू अपने लिए कर, अपने साथ जुड़, अपने 84 से बचने का बंदोबस्त कर ले, सिमरन कर ले, बंदगी कर ले। किसी होर से नहीं जुड़ना, अपने आप से और शब्द गुरु के साथ जुड़ना है। बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस बीबी का ख्याल उसके पति के साथ जोड़े। जो कोई अपने साथ जोड़ता है, इसका मतलब वो रिश्तेदार नहीं, वो लफंगा है, बदमाश है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। कोई अपने साथ जोड़ता है, अपनी पूजा करवाता है, इसका मतलब वो संत नहीं, वो भी लफंगा है। संत इस दुनिया के अंदर जितने भी पूर्ण संत आज तक आए हैं, किसी भी संत ने अपने आप को ना गुरु कहा, ना बाबा कहा, ना पिता कहा, ना महाराज कहा, ना अपनी पूजा करवाई। वो क्या कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, भी मैं तो नीच कर्म हूँ। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी में नीच निकम्मा, भी मैं तुम सबसे नीच हूँ और तुम सबसे निकम्मा हूँ। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते मैं तुम सबसे बुरा हूँ। यही गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर ऊंच रहे, ते सब नरक कुंड में पर हैं। मोह को दास तवन का जानो, या मैं पेत ना रंच पछाणो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है कि तुम मेरे को गुरु कहोगे, बाबा कहोगे, पिता कहोगे, महाराज कहोगे, सारे नरकों में जाओगे। मैं तो तुम सबका दास हूँ। वो अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते। यहाँ ना कोई गुरु है, ना कोई चेला है, सबके अंदर
उस मालक की जोत है। संत आते हैं, अपने आप को गुरु नहीं कहते। महात्मा बुद्ध ने लिखा है, जब महात्मा बुद्ध दुनिया छोड़ के जाने लगे, अपने सेवकों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनको समझाया भी मेरे जाने के बाद तुम मेरी पूजा करनी मत शुरू कर देना, तुम मेरी फ़ोटो के आगे जोत बत्ती करना मत शुरू कर देना। मैं सिर्फ तुम्हारा टीचर था, अध्यापक था, मेरा काम तुम्हें रास्ता बताने का था। तुम इस रास्ते के ऊपर खुद आप चलो, अपना दीपक खुद आप बनो। वो अपनी पूजा नहीं करवाते। तुलसी साहब हुए हैं यूपी के अंदर, उनका शिष्य था रेवती दास। उसने पूछा, जी गुरु और चेले का आपस में संबंध क्या है? तुलसी साहब ने फरमाया, रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का फिर भी छुटकारा है। चेला जमीन पे तो बैठा है, नीवा तो हुआ, छोटा तो बना। वो गुरु सिंहासन के ऊपर बैठ गया, अपने आप को गुरु कहता है, दूसरों को अपने चेले बना लिए। वो गुरु सीधा नरकों में जाता है, 84 में जाता है। हाँ जी। अजे बेड़ा तू सुरत संभाल वे, फिर अभी तो वक्त है। गेंद हमारे पाले के अंदर है। यूनान एक देश है, उसकी राजधानी है एथेंज। वहाँ चौराहे के ऊपर पत्थर का एक बुत बना है। किसी ने पूछा, उस बुत के मत्थे के ऊपर हैं बाल, पीछे से सिर है गंजा। किसी ने पूछा भी इसका मतलब क्या है? तो जवाब मिला भी ये वक्त है, इसको आगे से पकड़ोगे तो ये हाथ आ जाएगा, पीछे से हाथ मारोगे तो गंजी हाथ आएगी। वक्त को आगे से पकड़ना है। हाँ जी। अजे बेड़ा तू सुरत संभाल वे, फिर आवना दी पूंजी बैठे गाल वे। अजे बेड़ा तू सुरत संभाल वे, फिर आवना दी पूंजी बैठे गाल वे। छट झूठ कर सच दा व्यापार वे, है छट झूठ कर सच दा व्यापार वे। बंदे कुछ तो तू सोच विचार वे, बेड़ी डूब रहे मझतार वे। बंदे कुछ तो तू सोच विचार वे। हम क्या कर रहे हैं? बाहर गुरु परमात्मा का पता बाहर बता रहे हैं। हम तीर्थों पे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, तीर्थों पे नहाते हैं। किस लिए? कि पापों की मैल साफ हो जाएगी। विचार करके देखो, अगर बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल साफ होती हो, तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका दुनिया के अंदर और क्या हो सकता है? इंसान सारी जिंदगी पाप करता रहे, एक दिन जाके डुबकी लगाया, ये पापों की मैल साफ होगी। किसको धोखा दे रहे हो? खुद के साथ धोखा हो रहा है। गुरु साहब ने लिखा है, परिय हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस के, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। परिय मत पापा के संग, ओ तोपे नामा के रंग। ये कर्मों की, पापों की मैल साफ होगी सिमरन करने से, बंदगी करने से। हाँ जी। जप शब्द गुरु, शब्द गुरु नू जिंदा राम, उसको जपना है। हम तो उसकी तलाश बाहर कर रहे हैं। कबीर साहब ने लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में,
ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो बई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। वो बाहर है, इतिहास को पढ़ के देख लो, गूगल के ऊपर सर्च करके देख लो भाई, परमात्मा आज तक किसी को बाहर मिला हो, किसी तीर्थ स्थान पे मिला हो, किसी धार्मिक स्थान पे मिला हो, जिसको भी मिला है शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है। बाहर से आज तक एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है भी किसी को वो परमात्मा बाहर मिला हो। और इस बात के अनेकों प्रमाण हैं भी जिसको मिला शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला, इसके बावजूद उसकी तलाश हम अंदर नहीं करते, बाहर करते हैं। हाँ जी। जप शब्द गुरु नो तर जाएगा मुड़, फिर ना 84 बिच आएगा। जप शब्द गुरु नो तर जाएगा मुड़, फिर ना 84 बिच आएगा। शाह मस्ताना जी रहे ने पुकार है, शाह मस्ताना जी रहे ने पुकार। बंदे कुछ तो तू सोच विचारो है, बेड़ी डूब रहे मुझतार आए। बंदे कुछ तो तू सोच विचारो है, बेड़ी डूब रहे